प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने साखी के 5 दोहा पढ़े थे। तो आपको संदर्भ में तो वही लिखना है। प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। उसके रचयिता है कवि कबीरदास है। अब देखते हैं भगति भजन छठमा। तो प्रस्तुत साखी में कवि ने परमात्मा के महत्व को बताया है। व्याख्या में भगत भजन हरि नाव हैं दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमरण सार। भगति परमात्मा की भगति यानी भक्ति, भजन माने भगवान का भजन, हरि माने भगवान का नाम माने नाम। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का नाम ही सब कुछ है। दूजा दुख अपार, दूजा माने दूसरी वस्तुएं, दुख माने दुखदाई, अपार माने अत्यधिक। इसके अलावा जो कुछ भी संसार में है वह अत्यधिक दुखदाई है। तो कबीर का कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्मों से, सुमरण माने याद करने में, सार माने लाभ है। इसलिए कहते हैं मन से, वचन से और कर्मों से हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए। मन से मतलब हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार ना हो। वाचा वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति का हृदय दुखी ना हो। कर्मणा कर्म, हम ऐसे कर्म ना करें जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आंतरिक या बाहरी रूप से कष्ट हो। यदि हम मन, वाणी और कर्मों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो भगवान की भक्ति अपने आप हो जाएगी और अन्य सब बातें जो भी हैं सब कैसी हैं, मिथ्या है। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? भगवान की भक्ति संसार में, इस दुखमय संसार से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, रस शांत। आगे देखते हैं। आगे कह रहे कबीरा चित्त चमकिया चहुं दिशि लागी लाई हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बजाई। इस साखी में कबीरदास ने कबीरा चित्त, अब यहाँ क्या कह रहे, जगत के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय। कबीरदास जी क्या कहते हो? कबीरा माने कबीरदास, चित्त माने मन, चमकिया चमकने वाला, इन चकाचौंध के चक्कर में फंसने वाला। चहुं दिशि लागी लाई, चहुं माने चारों, दिशि माने दिशाओं में, लागी माने लगी हुई, लाई माने आग। इस संसार के में विषय वासनाओं की जो आग है चारों दिशाओं में लगी है। अब आग कौन सी है? विषय वासनाओं के कारण होने वाले दुख, शोक। आगे जो आग है उससे व्यक्ति क्या हो गया? व्याकुल हो गया। तो कभी कहते हैं कि हे जीव हरि सुमरण हाथों घड़ा, तो अपने हाथ में प्राप्त ईश्वर स्मरण रूपी घड़े के प्रेम रूपी जल से बेगे लेहु बुझाई। बेगे माने जल्दी से, लेहु माने लो, बुझे माने बुझा लो। इस संसार की चकाचौंध की आग को जल्दी से बुझा लो। कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति से संपूर्ण सांसारिक दुखों की तपन शांत कर ले। कवि कहता है संसार की सुंदरता ही मनुष्यों को दुख के आग में दिखा मर जलाने का कारण है। मनुष्य संसार में दुखी क्यों है? इस संसार की सुंदरता चकाचौंध को देखकर दुखी। काव्यगत सौंदर्य में भक्ति कर रहे यहाँ पर, तो कभी कहते भक्ति से विषय वासना का ताप शांत हो जाता है, ईश्वर का स्मरण महत्वपूर्ण। अलंकार में रूपक, अनुप्रास, रस शांत, छंद दोहा छंद। आगे देखते हैं। कबीरदास ने यहाँ भगवान की भक्ति को कितना कठिन बताया। तो प्रसंग में देखेंगे आप, यहाँ पर कवि ने आत्मा और परमात्मा के मधुर प्रेम का सुंदर वर्णन किया। असरणीय
असड़ियाँ माने आँखें। झाई, झाई माने जाला पड़ गया, यानी रोशनी कम हो गई। तो कबीर क्या कह रहे हैं, परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते पंथ निहारे निहार। पंथ माने रास्ते को, निहारना माने देखते देखते, परमात्मा के आने के रास्ते को देखते देखते असड़ियाँ झाई पड़ी। असड़ियाँ माने आंखों में झाई, यानी जाले पड़ गए। जाले पड़ना मतलब नजर जो दृष्टि वो कम हो गई। जीवड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कहने का कबीरदास क्या कह रहे हैं कि आत्मा जब परमात्मा की भक्ति करती है तो आत्मा, जीवात्मा के बारे में कहा गया है कि परमात्मा के आने के रास्ते को देखते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते करते, यानी कई जन्मों से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा करते हुए हमारी आंखों में जाले पड़े, जीवड़ियाँ अच्छा लगा। हे परमात्मा, राम यानी परमात्मा, राम मतलब रमने वाला। पुकारे पुकार, पुकारते पुकारते, तुमको पुकारते पुकारते मेरी जिभ्या जीवड़ियाँ छाला पड़ा, जीव में छाले पड़ गए। यानी कि इतना इंतजार करते करते, इतनी पूजा भक्ति करते करते भी परमात्मा हमें नहीं मिले। मतलब भगवान की भक्ति कितनी कठिन है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति। पुकार पुकार में पुनरुक्ति, अनुप्रास अलंकार। छंद दोहा, रस शांत। आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत साखी में कवि ने संसार की नश्वरता का बोध कराया है। संसार नाशवान है, सांसारिक सुख जो है वो केवल दिखावा है, और मनुष्य संसार के सुख को पाकर के बड़ा प्रसन्न होता है। बड़ी चिंतन की बात है। कवि देखो क्या कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु। झूठा सुख, इस संसार का सुख क्या है, झूठा। ये शरीर, गाड़ी बंगला, सुंदर कपड़े, ये सब क्या है, सांसारिक सुख। तो कवि कहते हैं झूठे सुख को सुख है, लेकिन लोग इस संसार के झूठे सुख को सच्चा सुख कहते हैं। मानत है मन मोद, मानत माने मानते हैं, मन में, मोद माने प्रसन्नता, खुशी, और अपने मन में खुशी का अनुभव करते हैं। जबकि यह नाशवान संसार कैसा है, यमराज के काल के विनाश का चबेना निवाला मात्र। जगत चबेना काल का, जगत माने संसार, चबेना माने निवाला, काल माने नाश या मृत्यु। यमराज, यह संसार तो यमराज के मुँह का एक निवाला है। कछु मुख में कछु गोद, इसमें कुछ तो काल के मुँह में डाल रखा है, कुछ को तो काल ने मुँह में डाल रखा, और कुछ उसकी गोद में है जो उसके मुँह में जाने वाले। कुछ की तो मृत्यु हो गई, कुछ नष्ट हो गया, कुछ नष्ट होने वाला है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब नश्वर हैं, और इस नश्वर सुख को क्या बनाया गया, महत्वहीन, काव्य सौंदर्य। तो कवि ने इस नश्वर संसार सुखों को महत्वहीन बताया। छंद दोहा, अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास। बोलचाल की भाषा, रस शांत। 10 में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे मैं। तो कवि ने कहा यहाँ अहंकार मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो कवि कहते जीवात्मा अनुभव करती है जब मैं माने अहंकार, घमंड था, तब हरि नहीं, हरि माने परमात्मा, तब भगवान से साक्षात्कार नहीं हो सका क्योंकि हमारे अंदर अहंकार था। अब हरि है मैं नाही, मैं माने अहंकार, अब मेरा अहंकार नष्ट हो गया है तो मुझे सभी ओर परमात्मा भगवान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अब हमारे अहंकार के स्थान पर भगवान रह गए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। समर संपूर्ण, अंधियारा माने अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया माने समाप्त हो गया जब दीपक देखा मैं। जब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक का दर्शन हुआ, तो ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन से मेरे अंदर का अज्ञानता रूपी अंधकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। काव्य के सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार, भाषा सरल है, सदुक्कड़ी, रस शांत है, छंद दोहा है। एक बार पुनः जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आपको देखने मिले। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।